स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिल जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसे वो डिसाइपल मरता है, टैनियो अपने डेमोन मोंकी के साथ में उस जगह पे आ गया था। अब जैसे वहाँ पे वो लोग आते हैं, वो लोग देखते हैं कि वो डिसाइपल तो वहाँ पे मारा जा चुका है, जिसको देख के वहाँ पे टैनियो कहने लगता है क्या तुम उसे पकड़ सकते हो। जिसको सुन के वहाँ पे डेमोन मोंकी अपने स्मेल करने के पावर का यूज करते हुए कहने लगता है मास्टर वो लोग साउथ ईस्ट की तरफ गए हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम तोबा मेंग को देखते हैं 50 माइल के दूरी पे तोबा मेंग ने एक डिसाइपल को मार दिया है। जिसको पता चलते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम तोबा मेंग को देखते हैं जो वहाँ पे यानचेन के साथ में होती है और वो कहने लगती है यंग मास्टर टैन्यू बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा है, अगर वो ऐसे स्पीड में आता रहा तो मुझे डर है कि वो बहुत ही जल्दी हमें पकड़ लेगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यानचेन कहने लगता है मेरी गलती है, मुझे वहाँ पे उस डिसाइपल को मारना नहीं चाहिए था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे तोबा मेंग कहने लगते हैं मास्टर आप चिंता मत करो, वैसे भी उस जगह पे एक लुओ यान और वो टैन्यू तो है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने यहाँ पे उसके स्पिरिचुअल बीस्ट को पूरी तरीके से ट्रैप कर दिया तो हम आसानी से टैन्यू को मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में भी एक स्पिरिचुअल बीस्ट है जो कि 4th ऑर्डर का है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे यानचेन कहने लगता है क्या तुम ये कर सकती हो। तभी हम देखते वहाँ पे तोबा मेंग कहने लगते हैं हाँ यंग मास्टर। अब हम देखते वहाँ पे यंगचेन कहने लगता है तो फिर हम यहाँ पे टैन्यू को बहुत ही आसानी से मार पाएंगे अगर उसके स्पिरिचुअल बीस्ट को हमने कैद कर दिया तो फिर ठीक है जल्दी से फॉर्मेशन लगाओ, सेट में जाने के बाद में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा गिफ्ट दूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे तोबा मेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे तोबा मेंग अपने किसी एंशिएंट फॉर्मेशन को लगाती है, जिसके बाद में वो लोग उस जगह पे छिप गए थे। दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो लोग उस जगह पे आ जाते हैं। अब टैन्यू कहने लगता है इन लोगों को लगता है ये लोग यहाँ पे इल्यूजन फॉर्मेशन को लगा के मेरे हाथों से बच जाएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है डेमोन मोंकी यांगचेन को छोड़ के सबको मार दो। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के डेमोन मोंकी आगे की तरफ जाता है। अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे डेमोन मोंकी की आवाज आता है और वो कहने लगते हैं मास्टर मुझे बचाइए, मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया। अब उसकी बातें सुन के वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे तो डेमोन मोंकी को पूरी तरीके से ट्रैप किया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे किसी की आवाज आता है जो वहाँ पे कहने लगता है आज मैं सब कुछ हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। अब हम देखते हैं जैसे उस फॉर्मेशन को देखता है वहाँ पे टैन्यू शॉक हो गया था और वो कहने लगता है इस फॉर्मेशन को तो मैंने अपने 12 गॉड्स को सिखाया था पास्ट में। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे तोबा मेंग अपने स्पिरिचुअल कैट को बाहर निकाल लेती जो कि एक कैट मोस्टर होता है, मतलब की होती है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ यानचेन कहने लगता है आज तुम यहाँ पे मरोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे तोबा मेंग कहने लगती है सीनियर इसको मारने में हमारी हेल्प कीजिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट कहने लगती है तुम चिंता मत करो, ऐसे तुच्छ एंट मतलब कि ऐसे कीड़ों को तो मैं आसानी से मार दूंगी। हम देखते हैं दूसरी तरफ तभी वहाँ पे यानचेन कहने लगता है मेरे आगे नील डाउन हो जाओ टैन्यू, क्या पता मैं तुम्हें यहाँ पे ज्यादा दर्द ना दे के मार दूं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है पहले मुझे बताओ इस फॉर्मेशन को किसने लगाया। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे तोबा मेंग कहने लगती है क्यों तुम मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक करना चाहते हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ अकेले में। जिसको सुन के वहाँ पे तोबा मेंग कहने लगती है नॉनसेंस करना बंद करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं तोबा मेंग टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही थी। तभी वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है हुंगमिंग वार बहुत ही जल्दी आने वाला है और 64 डेमोन गॉड एरे फॉर्मेशन को किसी को भी टीच करना दूसरों को सिखाना प्रोहिबिटेड है, मतलब कि दूसरों को नहीं बता सकते। हम देखते वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ मेंग एकदम से शॉक हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आने लगता है और वो कहने लगते हैं इस आर्ट को इस फॉर्मेशन को तो मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था। अब उसे पता चल गया था कि टैन्यू कौन है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो कहने लगते मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यानचेन कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ तुम्हें। हम देखते हैं वहाँ पे मेंग अपने पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन वाले ट्रैप को हटा देती, जिसको हटते वहाँ पे लुओ यान उस मेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी वहाँ पे टैन्यू उसे रोक देता और वो कहने लगता है जल्दी से जाके स्पिरिचुअल बीस्ट को मारो पहले। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लुओ यान जाके उस स्पिरिचुअल बीस्ट के कैट के साथ में फाइट करने लगता है, जिसको देख के वो कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे डेमोन मोंकी कहने लगता है तो वक्त ही बताएगा कुत्ती। इतना कहती हूँ हम देखते हैं वहाँ पे वो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है अपने स्टिक से, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो दूर जाके गिरती है। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मेंग की तरफ देखते हुए यानचेन कहने लगता है तोबा मेंग क्या तुम यहाँ पे पागल हो चुकी हो। बट हम देखते हैं वो वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
वहाँ पे मेंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपने ही सेट के डिसाइपल के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसको देख के वो लोग कहने लगते सिस्टर आप क्या कर रहे हो। बट हम देखते वहाँ पे मेंग किसी की बातें नहीं सुनती और उन सबको वहाँ पे मारने लगती है। अब हम देखते दूसरी तरफ डेमो ने मोंकी ने भी उस स्पिरिचुअल बीस्ट को मार दिया था। अब हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू की तरफ बढ़ने लगते तभी डेमो ने मोंकी उसके ऊपर अटैक करने वाला था, बट वहाँ पे टैन्यू उसे उसकी स्टिक को गायब कर देता है और इसको देख के डेमो ने मोंकी शॉक हो गया था। अब हम देखते हैं टैन्यू वहाँ पे साउंड प्रूफ बैरियर लगा देता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तोबा मेंग कहने लगती है मैं यिंग हूँ मास्टर, आपके साथ में मिलके अच्छा लगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे बो डाउन कर लेती है, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है क्या तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ मेंग कहने लगते हैं मास्टर जब मैं यहाँ पे डिवाइन रिलम से वोंगमिंग डिवाइन गॉड रिलम पे वापस आई तब मुझे पता चला कि आपके ऊपर कर्ज दिया गया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे तियानफा कॉन्टिनेंट में रीइंकार्नेट हो जाओ। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगते तो फिर आखिरकार तुम ऐसी हालत में क्या हो, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मेंग कहने लगती है मास्टर जब आप मारे गए उसके बाद में मैं कियोस सुप्रीम के साथ में बदला लेने के लिए कियोस सुप्रीम रिलम पे चली गई, बट उसने मुझे मार दिया, मैं आपका बदला नहीं ले पाई। बट जाने से पहले मैंने अपने सोल के एक छोटे से कण को छोड़ दिया था ताकि मैं रीइंकार्नेट कर पाऊँ, और आज मैं रीइंकार्नेट हो गया और मुझे पता था कि आप एक ना एक बार हम सबको जरूर ढूंढ लोगे और अपना बदला लोगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैंने तो सोचा था तुम आउटसाइड वर्ल्ड में मतलब कि डिवाइन रिलम में मारी जा चुकी हो और मुझे पता नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा हो और मेरे 12 गॉड्स में से बस तुम ही एक जिंदा बची हो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे तोबा मेंग बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो कहने लगती है मास्टर मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ और हमारे 11 गॉड्स का बदला लेना चाहती हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुमने ठीक कहा। अब हम देखते हैं वहाँ पे यिंग कहने लगती है मतलब की मेंग वो कहने लगती है तो ट्रायल के बाद में मैं इस सेट को छोड़ के आपके साथ में आना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगते है तो फिर ठीक है आज से तुम्हारा नाम यहाँ पे मेंग नहीं है, तुम्हारा नाम यहाँ पे यिंग है। हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है सबसे पहले यहाँ पे मरने के नाटक करना क्योंकि यहाँ पे यानचिन को हमें बेवकूफ भी बनाना है, तो वैसे भी तुम्हारे पास में तो इमोर्टल बॉडी है ना सेलेस्टियल क्लैन का। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यिंग मान गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू बैरियर को हटा देता है। अब जैसे यानचिन ऊपर की तरफ देखता है वो देखता है कि टैन्यू ने तो तोबा मेंग के आर पार शॉट को कर दिया, जिसको देखिए यानचिन कहने लगता है वो तो तुम्हारे साइड से थी ना, आखिरकार तुमने उसे क्यों मारा। जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है मैंने बस उसे अपने कंट्रोल में किया था तुम लोगों को मारने के लिए और मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो फिर मैं इसको क्यों जिंदा छोड़ू। अब हम देखते हैं वहाँ पे यानचिन बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दो। उसके बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है अगर तुम यहाँ पे अर्थ एंड हेवन का स्वेयर करोगे तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे कि हमारे पास में स्पिरिचुअल बीस्ट था और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे यानचिन अर्थ एंड हेवन का स्वेयर लेता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है निकलो। अब हम देखते हैं वहाँ पे यानचिन डर के मारे भाग गया था, तो उसी तरफ वहाँ पे यिंग उठ गई थी, जिसको देख के वहाँ पे जियान कहने लगते ब्रदर इन लो ये आखिरकार जिंदा कैसे होगी। इसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है इसके पास में सेलेस्टियल क्लैन का इमोर्टल बॉडी है जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं होगा। उसकी बातें सुन के सब लोग शॉक हो गए थे। टैन्यू कहने लगते ह्यूमन रेस के अलावा इस दुनिया में 10,000 अदर रेसेस है मतलब कि ऐसे दूसरे भी, और उनमें से फिजिकली सबसे ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल क्लैन के रेसेस के लोग होते हैं और यिंग तो उन 12 गॉड्स में से एक है जो कि मेरे अंडर कमांड में काम किया करते थे और उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल यिंग है। अब हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे यिंग को देख के सब लोग शॉक हो गए थे और वो लोग कहने लगते ब्रदर टैन्यू आखिरकार ये यहाँ पे कैसे जिंदा है। तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ये मेरी पुरानी दोस्त है जो मुझे बाद में जाके पता चला हम दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया। तुम सब लोग मुझे प्रॉमिस करो इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। अब हम देखते वो सब लोग वहाँ पे प्रॉमिस करते हैं। हम देखते उनमें से एक कहने लगते ब्रदर टैन्यू अगर यहाँ पे ऐसे हम बाहर लेकर गए इन्हें तो सोल पैलेस तो आराम से पहचान लेगा ना। तभी हम देखते टैन्यू एक लड़की के वहाँ पे जाती है और वो कहने लगता है इसे पिछली बार मैंने तुम्हें जब इटरनल लैंड में बचाया था तो तुम्हारा फेस पूरा चेंज था। अब उसकी बातें सुन के वो कहने लगते ब्रदर टैन्यू आप चिंता मत करो उसका फेस मैं ऐसा चेंज करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे यिंग के फेस को पूरी तरीके से चेंज कर देती है वो लेडी और वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है अब यहाँ पे टाइम एंड स्पेस टनल खुलने वाला है तो जाने के लिए सब रेडी हो जाओ। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।